बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, लिखिएगा सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक equations by फैक्टराइजेशन मेथड। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं ना, आरएचएस वाले पार्ट को जो है वो जीरो करते हैं। आरएचएस वाला पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो एलएचएस पार्ट को फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद जितना टर्म होगा उसको जीरो के इक्वल करके तब सॉल्व कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट लिखिएगा, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, मेक जीरो आरएचएस। ठीक है, मेक जीरो इक्वल टू मेक जीरो आरएचएस या इक्वल टू जीरो, मेक जीरो इक्वल टू आरएचएस, यानी आरएचएस को जीरो कर लेंगे। स्टेप टू क्या है, फैक्टराइज एलएचएस को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसको जो है आरएचएस को जीरो कर लेंगे, एलएचएस को फैक्टराइज करेंगे। स्टेप थर्ड, इक्विट ऑल फैक्टर इक्वल टू जीरो, इक्विट फैक्टर इक्वल टू जीरो एंड देन सॉल्व इट, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से देख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, आरएचएस टर्म को जो है जीरो करेंगे। कर लिए, तो एलएचएस को जो है फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जितना भी टर्म होगा ना, फैक्टर जो होगा उसका सबको जीरो के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से देखिए करते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होगा। लिखिएगा, क्वेश्चन है साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो क्या बोले थे, आरएचएस को जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे। साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ये वाले टर्म, इसको लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी पे इसको करते हैं साइन सी प्लस यानी 5 थीटा प्लस बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2, अब माइनस साइन 3 थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही है ना। अब देखिए, अब क्या होगा, 2 साइन 3 थीटा कॉस, यहाँ थीटा है, कॉस 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल टू जीरो। देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन लेते हैं,
साइन 3 थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। एक बार इसको 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं, इसको 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं, 0 की इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड स्टेप यही था ना, साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इधर करेंगे 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा की जगह पर 3 n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा क्या होगा n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर है यही है। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं 2 कॉस 2 थीटा 1 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या आता है 60 डिग्री, यानी कॉस पाई बाय 3। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 है, दे देंगे। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको करेंगे तो क्या होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यही है। ठीक है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, देखिए प्लस माइनस होगा। ठीक है, यही होगा। यही होगा, देखिए हम माइनस छूट गया था। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, आंसर यही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, cos 3x प्लस sin 2x इक्वल टू sin 4x। देखिए उसको इधर लाते हैं, cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। देखिए cos 3x प्लस, तो ये क्या होगा देखिए sin 2x प्लस -1 लिख सकते हैं इसको, sin 4x इक्वल टू 0। ये फिर माइनस क्या चल जाएगा, अंदर ले लेते हैं इसको, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना, साइन ये। ठीक है, ये कर लिया। अब देखिए अब ये साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म में है ना, उसी पे इसको करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसको करेंगे तो क्या आएगा -x कॉस सी माइनस डी बाई 2 3x इक्वल टू 0। यहाँ भी x होगा। अब cos 3x इसमें भी है, cos 3x इसमें कॉमन लेते हैं, cos 3x कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन 2x, ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। देखिए तो क्या होगा cos 3 थीटा इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 साइन x इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यही होगा ना। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए तो, 2n प्लस 1 पाई बाय 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस पार्ट का आंसर है ये।
आंसर यही है। अब देखिए इस पार्ट का, 2 sin x माइनस 1 sin x बराबर 1/2 sin x बराबर sin π/6 sin थीटा बराबर sin अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n और अल्फा π/6 है, ठीक है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही होगा, है ये, यही है, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, घर से करके आइएगा। देखिएगा क्वेश्चन है sin 5x cos 3x sin 6x cos 2x, ठीक है। इसी को सॉल्व करके आइएगा, ठीक है।